भाई इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी। अब इसका नाम मुस्कान रस्तोगी है जो मेरठ में रहती है। सबसे पहले इसने अपने हस्बैंड सौरभ राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे उसको उनकी फैमिली से सेपरेट कर दिया। फिर अपने हस्बैंड को लंदन जाने के लिए फोर्स किया नई जॉब के लिए। एंड जब इनके हस्बैंड लंदन से लौट कर आए ना अपनी बेटी के 6th बर्थडे के लिए, तो मुस्कान रस्तोगी ने अपने लवर साहिल शुक्ला के साथ मिलकर ना सबसे पहले अपने हस्बैंड को नशे की गोली खिलाई। फिर बेहोश होने के बाद ना उसके 15 टुकड़े कर दिए चाकू से। एंड देन उसको सीमेंट में घोलकर एक नीले ड्रम में बंद कर दिया। एंड उसके बाद ये दोनों ना शिमला घूमने निकल गए। एंड जब ये दोनों शिमला से लौट कर आए ना तो इनकी बेटी ने सभी पड़ोसियों को बताया कि पापा इज इन द ड्रम। एंड ये केस इतना बुरा है ना कि लड़की के माता पिता ने भी बोल दिया कि अवर डॉटर शुड बी हैंग्ड। एंड सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है, ये जो मुस्कान रस्तोगी का लवर था ना साहिल शुक्ला, ये सौरभ राजपूत का फ्रेंड था। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिमिनल्स का ना कोई भी रिलेशन नहीं होता किसी से, इसीलिए नेवर ब्लाइंडली बिलीव ऑन सम। सौरभ तिवारी हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो कि एक चौंका देने वाली बात एक सामने आई है। जो मुस्कान की पड़ोसन थी, मुस्कान के बारे में बहुत बड़े बड़े राज खोल रही है। जो मुस्कान एक अगर कोई होती है तो वो अपने पड़ोसन से मतलब रखती है, और उस पड़ोसन ने ऐसे राज खोले हैं मुस्कान के कि वो समझ के बाहर है कि वो किस टाइप की औरत थी और किस टाइप में वो अपने एक ही घर में अपने एक ही बेटी के साथ में कैसे रहती थी। और कभी उसके घर में साहिल को आते किसी ने नहीं देखा था, बस साहिल के साथ बाहर बस अय्यासियाँ करते ही देखा गया था। बाकी मुस्कान के साथ उस पे किसी को नहीं देखा गया है कि साहिल के अलावा भी कोई आया हो। बस इतना सा देखा जाता था कि साहिल के साथ बस कहीं क्लब में रहती थी, कहीं ड्रिंक करती थी और अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भेज दिया करती थी। जब साहिल के साथ में बाहर जाना होता था तो मुस्कान अपनी बेटी को अपने माँ के हवाले छोड़ के जाती थी, जो कि मुस्कान और उसकी माँ का दोनों का मिली भगत था कि ये सब कांड कैसे करना है। और मुस्कान की माँ बराबर मुस्कान से पैसे लेती थी, इसलिए मुस्कान की बेटी को वो बराबर उसका ध्यान रखती थी और मुस्कान गायब होती थी। वहाँ पे मुस्कान की पड़ोसन ने ये खुलासा किया है कि मुस्कान ने कभी भी अपने घर पे खाना नहीं बनाया, मुस्कान ने कभी भी पड़ोसन से बात नहीं की। कोई ऐसा अगर फंक्शन हुआ है तो उसमें उसने भाग नहीं लिया है, और अगर होली हो दिवाली हो उसको कभी सोसाइटी में कभी उसको देखा नहीं गया है। मुस्कान ने ऐसे अपने आप को पहेली बना के एक रूम में रखा कि जैसे लग रहा था कि वो कौन सी ऐसे सदमे से गुजर रही है जो इंसानों के बीच में वो रहना पसंद नहीं करती थी। मुस्कान मतलब मुस्कान एक अलग टाइप की लड़की थी और वो सबके समझ के बाहर थी। आज जब वो सौरभ तिवारी का मर्डर हो गया है तो वो मुंह से जुबान खोल नहीं रही है। बस वो एक अपने पता नहीं कौन से ऐसे उसको सदमा लगा है जो ना बात किसी से कर रही है, बस सिर्फ चुपचाप मुंह पे टॉवल लगा के और अपने आशिक के साथ यानी कि साहिल के साथ वो हर जगह वो उस जुर्म में शामिल हो गई है और हर जगह वो साथ दे रही है जहाँ पे उसको जाना चाहिए। आज मुस्कान और साहिल दोनों सलाखों के पीछे हैं और हर एक सवाल के पीछे वो घिरे हुए हैं कि उनको हर एक तरफ से उनको सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन मुस्कान ने ऐसा खुलासा नहीं कर रही है कि हमने मर्डर कैसे किया। बस जो भी खुलासा हो रहा है, जो भी मुँह से जुबान जो भी निकल रहा है, सब बस साहिल ही बोल रहा है। जैसे कि मुस्कान की पड़ोसन ने मुस्कान को कहा कि ये घर में कभी खाना नहीं बनाती थी, लेकिन मुस्कान बस ऑनलाइन ज़ोमैटो से उसने हमेशा ऑनलाइन ही खाना मंगाया है, हमेशा उसने ऑनलाइन ही शॉपिंग करी है। लेकिन जिस दिन सौरभ तिवारी का मर्डर करना था उस दिन वो दुकान में जाती है और ड्रम खरीदने का वो ड्रामा खेलती है कि मुझे ड्रम चाहिए और इसमें मुझे गेहूं रखना है, जो कि सौरभ तिवारी का घर पे कोई ऐसा गेहूं और चावल वाला कोई बात नहीं थी। लेकिन मुस्कान ने एक प्लान के तहत वो ड्रम जाके अपने घर में लेके आई थी। जैसे कि मुस्कान की माँ ने ये भी खुलासा किया था कि मुस्कान के बारे में मुस्कान की माँ इसको पता था कि मुस्कान का रवैया कैसा है, और मुस्कान ने कभी भी अपनी माता से कभी भी कोई चीज़ खुल के नहीं कही। जो कि वो सौतेली थी लेकिन वो उसका पैसा ही खा रही थी, लेकिन उसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। मुस्कान की शादी बस यही हुई थी कि लव मैरिज हुई थी। लेकिन मुस्कान की पड़ोसन ने एक खुलासा और कर दिया है कि सौरभ तिवारी को पिछले 2 साल के पहले
कोई नहीं देखा और वो फरवरी में आता है। फरवरी में पड़ोसन उसको देखती है और फिर 4 मार्च को सौरभ तिवारी का मर्डर हो जाता है। और उसके बाद में सब ये को पता चलता है, जो कि सौरभ तिवारी को सोसाइटी में कोई नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि ये बाहर रहता है और इसकी बीवी और इसकी बेटी यहाँ पे रहती, जो कि नीचे वाले फ्लैट में रहती थी। फिर सौरभ तिवारी ने उसको तीसरे वाले फ्लैट पे उसको भेजा, वहाँ पे अंकल आंटी से बात करके, रूम मालिक से बात करके उसको तीसरे वाले उसको मंजिल पे भेजा कि वहाँ पे उसको रहना है। तो ये चीज़ बहुत से हर दिन एक नए नए खुलासे हो रहे हैं सौरभ तिवारी कांड में। और सौरभ तिवारी का ये जो मर्डर केस है ये हर एक बार गुत्थियों में एकदम उलझता जा रहा है, लेकिन सुलझ नहीं रहा है। अब सौरभ तिवारी का क्या प्लान था कि वो इंडिया आया और कितने दिन के लिए आया था? सौरभ तिवारी का प्लान यही था कि वो आया है, अब 6 महीने बाद ही जाएगा। लेकिन अब वही सामना जब मुस्कान से होता है और साहिल से होता है, तो मुस्कान के रास्ते में सौरभ तिवारी आता है और मुस्कान अपने पति का मर्डर कर देती है।